सो हे गाइस, थंबनेल तो आपने देखा ही होगा कि डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को आपको ग्रांटेड के रूप में नहीं लेनी है, चाहे लाइफ की कोई सी भी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि आई डोंट गिव अ फक फॉर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं और बहुत सारे लोग उसकी उम्मीद में हैं कि काश वो चीज़ मेरे को मिल जाए। ठीक है, वो आपकी कोई सी भी चीज़ हो सकती है। उसके लिए अगर आप थैंकफुल नहीं हैं तो वो आपसे बहुत जल्दी छीनने वाली है। ये नियम है, ठीक है, प्रकृति का। ये हो ही जाता है कि जिस चीज़ की आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, जिस चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड लेते हो ओनली, वो चीज़ एक न एक दिन आपके हाथ से छूट ही जाती है। फिर चाहे वो आपकी फ्रेंड्स हो, हेल्थ हो या कोई सी भी चीज़ हो जिसको आप नकार देते हैं बिल्कुल एक प्रकार से कि हाँ ये तो कोई चीज़ थोड़ी है, ये अपने पास, आप उसको मानते ही नहीं हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फिर वो चीज़ें आपके फिर फ़ायदे में नहीं रह पाती हैं फिर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो किसी चीज़ को ग्रांटेड में ना लें। अगर आपके पास हेल्थ है तो आप उसको उसका शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास फ्रेंड्स है, अच्छे फ्रेंड्स है, आपके पास टाइम है, ठीक है, सक्सीड होने के लिए। आपके पास अच्छे पेरेंट्स है, मतलब अच्छे भाई बहन हैं, आपके सर्कल अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें एक ग्रांटेड के रूप में आप नहीं रख सकते। ठीक है, आप ये नहीं कि हाँ आप ये सब सोच के सिर्फ बैठे हैं कि हाँ ठीक है बढ़िया चल रहा है। तो बात बस इतनी सी नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ हल्के में ले रहे, ग्रांटेड के रूप में ले रहे कि हाँ ये तो बेसिक चीज़ है जो सबके पास है, तो वो सबके पास नहीं है। ठीक है, मतलब हर आपको दिख रहा है कि हाँ हो सकती है सबके पास, पर वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास वो चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके लिए वो तरस रहे हैं, पर आपके पास अगर है और आप शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं देन इट्स नॉट गुड। आपको भी कुछ लगता है कि अब कुछ लाइफ में जो है कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि मैं तब शुरू करूँगा जब मेरे पास ये चीज़ होगी, जैसे वो चीज़ आप मान लेते हैं मनी। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास जब मनी आ जाएगा, इतना अमाउंट आ जाएगा, तब मैं ये काम शुरू करूँगा। ठीक है, जबकि एज पर द रूल ऑफ द नेचर, ठीक है, कि नेचर किस हिसाब से काम करता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी बट आई हैव टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, कि नेचर का रूल इस प्रकार से काम करता है कि आपके पास जो चीज़ है, आपने अगर उसके लिए शुक्रिया अदा किया है, मतलब जिसको अपन थैंकफुल या ग्रेटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर ये वाला थॉट प्रोसेस नहीं है कि आप किसी चीज़ का ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल हो, तो प्रकृति आपको वो चीज़ें शायद देने में इतनी जल्दी, मतलब आपको वो चीज़ें नहीं मिलती और आप उसको हमेशा इग्नोर ही करते रहते। ठीक है, सो फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है कि कोई सी भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड रखना है पहले तो। ठीक है, जैसे ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आपको मन ही मन में गॉड से शुक्रिया अदा करना है कि आपके पास वो फ्रेंड है, तो उसके लिए आप शुक्रगुजार हो। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, आप कुछ बीमार नहीं हो, तो उसके लिए भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप आराम से अपना काम कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक गुड नेचर है, एक अच्छा ह्यूमर है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप भगवान से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ हार्ड वर्क करने का जो जज्बा है, उसके लिए भी आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा कुछ कोई सी भी चीज़ हो सकती है, जैसे आप ऐसे बता सकते हैं कि आपके पास किसी चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए भी आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, आपके पास अपना खुद का घर है, इसके लिए भी आप शुक्रिया भगवान से ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं कि हाँ भगवान थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर जब ये चीज़ होती है कि आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं हर चीज़ के लिए,
तो आपको चीज़ें उतनी आसानी से, उतनी जल्दी जल्दी मिलना प्राप्त होती है जितना आपने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, अगर आप शिकायत करते हैं कि यार मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और अगर आप यही कहते रहते हो तो आपकी लाइफ में फिर चीज़ें भी फिर वही घूम के आती हैं आपके पास जो आप कहते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आपके पास कुछ है नहीं, ठीक है, तो आपके पास फिर घूम के बात वही आएगी कि आपके पास कुछ नहीं होगा। उसकी बजाय अगर आप कहते हैं कि मेरे को भगवान ये देने के लिए शुक्रिया, मेरे पास अच्छे पेरेंट्स हैं इसके लिए थैंक यू, मेरे पास खुद का घर है इसके लिए थैंक यू, मेरे पास मैं ये कर सकता हूँ उसके लिए थैंक यू, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मिठाई नहीं खा सकते क्योंकि उनको शुगर है, कुछ प्रॉब्लम है, और आप खा पा रहे हो। ठीक है, उनसे दर्द पूछिएगा उनका, जब उनके सामने मिठाई होती है या कोई भी मीठी चीज़ होती है जो उनकी फेवरेट होती है तो उनको छोड़नी पड़ जाती है। ठीक है, तो आप ये भी शुक्र कर सकते हो कि थैंक्स फॉर मेकिंग मी दिस कैपेबल, ये मैं खा सकता हूँ इसके लिए भी। ठीक है, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, ये सारे ग्रेटिट्यूड से। तो लाइफ चेंज का सबसे बढ़िया जो सबसे मेन जो रीज़न होता है वो ग्रेटिट्यूड ही होता है कि आप शुक्र अदा करना, कितना शुक्र अदा करते हो भगवान का। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे आपकी हेल्थ अगर अच्छी है, आप इस बारे में ग्रेटिट्यूड बता सकते हैं, ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं